नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं। जिन्होंने भी कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया है या अभी आपके नवंबर में जो दोबारा से फॉर्म आ रहे हैं, नई भर्ती आ रही है, तो उसमें जो आप फॉर्म भरोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो मान्य है या नहीं है। ठीक है। अगर आप चलो इस बार की जो अब रिजल्ट आने वाला है, आंसर की आपकी आ चुकी है, तो अब डीबी में आप लोग जाओगे तो आपको वहाँ देखिए सबसे मेन चीज़ होती है ना कि आप लोग जैसे बोल रहे थे कट ऑफ इतने पे जाएगी, इतने पे जाएगी। फाइनल कट ऑफ में बहुत सारी चीज़ मैटर रखती हैं। अब यहाँ पर देखिए वैसे तो बहुत कम लोग डीबी में निकलते हैं, लेकिन डीबी में वही लोग निकलते हैं जिनके नंबर जो हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग अप्रोच करते हैं कैसे भी करके। कोई भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी प्राइवेट संस्थान से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते हैं। अब क्या कि सारी चीज़ जो ऑनलाइन वेरीफाई होती है, और उन्होंने यहाँ पर एक शर्त रखी है, या तो आप किसी भी जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो। नहीं तो जो नाइलेट होता है, जब गवर्नमेंट जो जैसे ट्रिपल सी ओ लेवल का एग्जाम कराती है, ऐसे बहुत सारे डोए के सर्टिफिकेट होते हैं। अगर आपने वो ले रखा है, लेकिन वो सर्टिफिकेट अगर नाइलेट के द्वारा दिया हुआ है तो ही आपका वैलिड होगा। नहीं तो मतलब इनवैलिड करके आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा डीबी से, और आप लोग उस रेस से बाहर हो जाओगे। ठीक है। और वही लोग जो है मेरिट को कम करेंगे आगे जाके। तो देखिए आपका सर्टिफिकेट मान्य है नहीं है, कौन से लोग डीबी से बाहर होने वाले हैं, बहुत सारी जानकारी इसमें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन लोग डीबी में जाने वाले हैं। इससे पहले मैंने वैसे वीडियो में बता दिया था, लेकिन मैं बताऊँगा कौन कौन से लोगों को डीबी के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए और अपनी टाइपिंग के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो बाहर होने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, तो इससे पहले मैंने बता दिया था, इसमें देखिए नॉर्मल सी बात है, 3 सब्जेक्ट थी, जीके थी, रीजनिंग थी, कंप्यूटर थी। कंप्यूटर का वेटेज सबसे ज़्यादा था, लेकिन इसमें सबसे कम नंबर सब लोगों के आए हैं। बहुत कम लोग हैं जिनके नंबर इसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, और जो एवरेज लोग थे उनके 30 के आसपास ही क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने रीजनिंग में और जीके में नंबर अच्छे ले आए हैं, वो लोग इसमें कट ऑफ में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। रीजनिंग में तो देखिए नो डाउट 40 में से 40 हर किसी के आए हैं जो पढ़ने वाला था। ठीक है। और रही बात कंप्यूटर की, इसमें थोड़ा कम वेटेज है, और जीके में भी जो लोग किसी और एग्जाम की तैयारी, अपर लेवल की तैयारी कर रहे थे, उनके ही अच्छे नंबर आए हैं। बाकी ज़्यादा लोगों के 50% के आसपास ही, मतलब 40 में से 20 क्वेश्चन के आसपास हुए हैं। ठीक है। तो उसी के हिसाब से मेरिट मैंने बनाई थी कि जैसे यूआर के लोग जिनकी भी मतलब नंबर जो है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर है, ये ध्यान रखना। जिनके नंबर 127 से 132 के आसपास हैं, उनको कट ऑफ क्लियर करके बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। ये श्योर नहीं है कि आपकी फाइनल में नंबर आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपको इसीलिए देना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये है भर्ती, और जब तक सांस है तब तक आपको तैयारी, जैसे बोलते हैं ना कि जब तक हम उम्मीद है तब तक हम फॉर्म भरते हैं। जैसे एज मतलब एज लिमिट ओवर एज हो जाती है, फिर ही तभी तो आप लोग जो फॉर्म भरने से वंचित रहते हो। जब तक आपको मौका मिल रहा है, चाहे एक नंबर से क्यों ना सही, तब तक आपको लड़ना चाहिए, अंतिम छोर तक आपको लड़ना चाहिए। तो भैया यूआर में 127 से 132 नंबर बनने, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी ये हो सकती है, आपको बुलाया जा सकता है टीबी के लिए, मतलब टाइपिंग के लिए। ईडब्ल्यूएस में 125 से 128, ओबीसी में 120 से 128, वहीं एससी में 90 से 100 नंबर बन रहे हैं। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए, एस्टिमेट 80 से 85 नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की। देखिए ये तो मैंने दूसरी कट ऑफ बताई थी कि ये आपका फाइनल हो सकता है, इतने नंबर आपके बन रहे हैं। तो ओबीसी में 128 से 132, एचसी में 100 से 105, 90 से 100। इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों बहुत सारा मैटर बनने वाला है। मेरिट नो डाउट डाउन जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% डाउन जाएगी। देखिए नंबर, पहली बात, ओएमआर सीट पर पेपर हुआ है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, ओएमआर और ऑनलाइन जो पेपर होता था उसमें बहुत सारा डिफरेंस आता है। इसमें लोगों को कंप्यूटर में क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, रीजनिंग में भी दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन छूट गए हैं टाइम की वजह से। और कंप्यूटर में दोस्तों ये डेस्क्रिप्टिव पेपर था, इसको अब जैसे होता है ना कि आपका क्वेश्चन वैसे सॉल्व करने वाले आ गए, तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं आए थे, पूरे डेस्क्रिप्टिव थे, पूरा माइंड से आपको सोचना था। तो उतना टाइम लोगों को नहीं मिला, लोगों को वन लाइनर में जो याद आ गया उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन के टिक लगाए हैं। और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट थे, जिन्होंने ज़्यादा ही तगड़ी तैयारी की थी, हाई लेवल की तैयारी करके चल रहे थे, केवल उन्हीं लोगों के अच्छे नंबर इसमें बने हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अब डीवी में कौन कौन बाहर होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये आपके नोटिफिकेशन में ये डॉक्यूमेंट जो आया था, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि कंप्यूटर कोर्स में ओ लेवल मेन चीज़ इनकी थी, ओ लेवल इनको चाहिए, लेकिन उसके समकक्ष में बहुत सारे कोर्स जो आ जाते हैं। देखिए यहाँ एक नंबर में उन्होंने साफ साफ बोला कि नाइलेट से डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास हो। या नंबर 2, केंद्र राज्य सरकार से किसी बोर्ड विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नाइलिट,
इन सभी संस्थाओं में से किसी से भी अगर आपके पास 12th के बाद कंप्यूटर में कोई 1 साल का कोर्स इनमें से DOAP, DOMA, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ADC एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADC अगर ये है, लेकिन आपने अगर नाइलेट से नहीं किया है तो किसी बोर्ड विश्वविद्यालय UGC AICTI अगर इनसे मान्यता प्राप्त कोई बोर्ड है या कोई इंस्टीट्यूट है तो ही आपका वैलिड होगा। तो इसके लिए आप जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने लोकल में बहुत सारे लोग कंप्यूटर सेंटर खोल के बैठ जाते हैं, चाहे उनके पास कोई भी वैलिड जो है मान्यता है या नहीं है। आपको ये चेक करना है सबसे पहले, अपने वहाँ पर जाना है कि वो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो उसके पास मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो वो सबसे मैं श्योर तो देखिए नाइलेट से जिसने लिया वो तो 100% श्योर है ही। ठीक है, इसमें देखिए DOAP, DOMA, ADC, ADCA और ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, फुल फॉर्म आप पढ़ सकते हो DIT, DST, DTP, MDCA, MDCISM, MDIT, MOSMP और CINSN, ADCST, ADHN, ADI, ADP, AB, ADSE, EITT और PGT, CWT। ठीक है, ये और नंबर 3 में डोएक के साथ 10+2 के साथ अगर आपने 1 साल की अवधि का कोई PGDCA DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है तो भी इसके लिए एलिजिबल हो। और नंबर 4 UPDE SCSO से 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा आपके पास है, लेकिन डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और नंबर 5 है स्नातक स्तर पर एक विषय में कम, मतलब जैसे आपने कोई ग्रेजुएशन किया इसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसमें दोस्तों बहुत कम लोग निकलते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे जो लोग जिन्होंने BA करके भर दिया फॉर्म, BSc करके भर दिया फॉर्म, चाहे BSc में आपने देखिए साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह इनसे किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, BCA वाले एलिजिबल है, BSc कंप्यूटर साइंस IT वाले सब एलिजिबल है, MCA वाले BTech वाले सब एलिजिबल है। और केंद्र सरकार से नाइलेट से 1 साल का आपने सर्टिफिकेट किया, लेकिन हाई स्कूल के बाद, ठीक है, इंटर के बाद भी किया है तो भी चलेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा ये डोएक का हो गया। और ITI में 52 सप्ताह का एक कोपा होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस, ये है तो भी आप एलिजिबल हो। और एक होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी है तो भी आप एलिजिबल हो। मतलब दोस्तों बहुत, लेकिन हाँ यही है कि इसमें ज़्यादातर लोग वैलिड हो जाएंगे, वही निकलेगा जिन्होंने डायरेक्ट BA से भर दिया हो, डायरेक्ट BSc से भर दिया हो, चाहे उसके में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, वो सारे लोग निकलेंगे। इसमें निकलने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग डेफिनेटली निकलेंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी बताना दोस्तों, आपके लिए मैं लेके आया था। इन्होंने यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे दे रखे हैं, ये तो खैर इनका ऐसा तो कुछ नहीं है, आपने फॉर्म भरा था सब कुछ देख के भरा हुआ। और यही थी आपको बताना था कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो विभाग ने यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। लिस्ट तो आपको मिल जाएगी, लिंक चाहिए तो मैं नीचे भी दे दूंगा। तो कमेंट में बताना आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो भी बता सकते हो कमेंट में, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।